चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट जो है एयर स्टैंडर्ड स्टर्लिंग साइकिल। ठीक है, सिमिलर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा सेमेस्टर एग्जाम में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज द एयर स्टैंडर्ड स्टर्लिंग साइकिल एंड ड्रॉ द पीवी एंड टीएच डायग्राम। कहने का मतलब ये है कि आपको पीवी एंड टीएच डायग्राम ही पूछा जाएगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में। क्लियर? तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है और सिंपल इसका क्या देखेंगे हम लोग, पीवी एंड टीएच डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, उससे ज्यादा आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एयर स्टैंडर्ड स्टर्लिंग साइकिल की बात करेंगे तो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, फर्स्ट टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, दैट मीन्स टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल का मीनिंग होता है टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है आपका टू रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या होता है, रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, तो रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस दैट मीन्स होता है आपका वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए स्टर्लिंग साइकिल में। तो देख लेते हैं यहाँ पास प्रोसेस कौन कौन सा होता है। जैसे कि मैं बोलूंगा यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्रोसेस 1 to 2 देखते हैं, तो इस केस में लिखेंगे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या लिखूंगा मैं, आइसोथर्मल। ठीक है, आपको जो पीवी एंड टीएच डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपल प्रोसेस पता होना चाहिए। 1 to 2 हम कंसीडर करते हैं, 1 to 2 क्या कंसीडर करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, एंड प्रोसेस 2 to 3 हम कंसीडर करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पर, तो प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका 3 to 1, और 3 to हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस 3 to 4 हो गया था यहाँ पर, तो 4 to 1 हो जाएगा। इसको हम कंसीडर करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अब याद रखना यहाँ पर जो है आपका स्टर्लिंग साइकिल पर जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, यहाँ पर हम लोग हीट का एडिशन और रिजेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कार्नोट साइकिल में, सिमिलर टू क्या करेंगे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन देखेंगे। तो देखिए ड्रॉ कैसे हो रहा है आपका पीवी एंड टीएच डायग्राम। ठीक है, सिंपल आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास अगर स्टर्लिंग साइकिल का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का ड्रॉ, तो हम कैसे इसको ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, अब ड्रॉ कैसे करेंगे, दैट इज अ पी एंड वी। 1 to 2 प्रोसेस मैंने क्या लिया, आइसोथर्मल लाइन। ठीक है, तो आइसोथर्मल लाइन कैसे ड्रॉ होगा पीवी डायग्राम में, आपको यहाँ पर मिलेगा कर्व लाइन मिलेगा। ठीक है ना आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलने वाला है ना ही वर्टिकल लाइन में, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन अगर देखा जाए तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन मिलने वाला है, और वर्टिकल लाइन देखा जाए तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा आइसोथर्मल लाइन। तो देखिएगा कैसे ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं ड्रॉ किया आइसोथर्मल लाइन। ठीक, दैट इज अ पॉइंट नंबर 1 to 2, दैट इज द पॉइंट नंबर 1 to 2, एंड 2 to 3 क्या है आपके लिए, 2 to 3 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस अगर ड्रॉ करोगे कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, तो आपको क्या मिलेगा, वर्टिकल लाइन मिलेगा। क्या मिलने वाला है यहाँ पास, वर्टिकल लाइन मिलने वाला है। तो दैट इज पॉइंट नंबर 3, दैट इज पॉइंट नंबर 3, एंड 3 to 4 क्या हो जाएगा, 3 to 4 हो जाएगा आपका आइसोथर्मल लाइन। तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूं 3 to 4 प्रोसेस, तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल लाइन। ठीक है, इसको और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ये आइसोथर्मल लाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी क्या हो जाएगा आपका T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपका, दैट इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर इनिशियल पॉइंट में आ जाएंगे तो आपका साइकिल यहाँ पर
कंप्लीट हो जाएगा। बस साइकिल कंप्लीट हुआ, आपको साइकिल बताना था, पीवी डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है, अब मैंने आप लोग को बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस पर हीट एडिशन होगा, तो प्रोसेस 3 to 4 क्या हो रहा है यहाँ पर, हीट एडिशन हो रहा है। सिमिलर टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, हीट रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं टीएच डायग्राम कैसे बनने वाले हैं। अब देखिए टीएच डायग्राम बनाना है आपको, ये मैंने ड्रॉ किया टीएच डायग्राम। ठीक, ये हो जाएगा आपका टीएच डायग्राम। ये देखिए ये टी और एस, ठीक है, टी एच डायग्राम। तो टी वर्टिकल लाइन में, एस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। क्लियर है। तो देखिए अब प्रोसेस 1 to 2 आइसोथर्मल लाइन। तो अब मैं आप लोग से पूछूंगा कि टीएच डायग्राम में आइसोथर्मल लाइन कैसे ड्रॉ होगा, तो आप बोलेंगे सर कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होने वाला है। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमम टेम्परेचर के लिए। एक और आइसोथर्मल लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा दूसरा आइसोथर्मल लाइन, ये टी मैक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, टी मीन। तो हम टी मैक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर T1 से, यहाँ पर इसको T2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्लियर है तक। अब प्रोसेस 1 to 2 क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर प्रोसेस 1 to 2 क्या हो रहा है, यहाँ पर आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 to 2 अगर ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलने वाला है, हमें क्या मिलेगा, आइसोथर्मल लाइन। ठीक है, आइसोथर्मल लाइन आपने देखा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो ये आपको आइसोथर्मल लाइन मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका आइसोथर्मल लाइन। दैट इज अ पॉइंट नंबर 1 दे देता हूं मैं, दैट इज पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। क्लियर, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। ओके, देन 2 to 3। अब मेरे को ये बताइए टीएस फ्लॉट पर आइसोकोरिक लाइन कैसे ड्रॉ होता है। तो सर आप बोलेंगे, बच्चे आप लोग क्या बोलेंगे, सर इस टाइप का आपका आइसोकोरिक लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, तो दैट इज पॉइंट नंबर 3, दैट इज पॉइंट नंबर 3। ये क्या हो जाएगा, V is equal to constant, V is equal to constant, that means 3 to 4। अब 3 to 4 प्रोसेस क्या हो रहा है, आइसोथर्मल हीट एडिशन हो रहा है यहाँ पर। तो हम आइसोथर्मल हीट एडिशन ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, दिस वन, दैट इज अ पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा आपका 4, दैट इज पॉइंट नंबर 4। एंड 4 to 1 अगेन क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक लाइन। तो आइसोकोरिक लाइन कैसे ड्रॉ होता है, दिस वन, दैट इज आइसोकोरिक। सिंपल आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ओके, यहाँ मैंने आप लोग के लिए हीट दे दिया, Q एडेड, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, हीट रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो आप सिंपल प्रोसेस लगा सकते हैं 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1 के लिए कंडीशन कौन कौन सा कंडीशन है। आप अगर Q एडेड निकालेंगे, Q रिजेक्टेड निकालेंगे, और डायरेक्ट फार्मूला अगर थर्मल इफिशिएंसी का फार्मूला रखते हैं तो थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन Q एडेड। और सॉल्व करने के बाद फाइनली हमको जो मिलेगा ये आपको कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम रिजेक्टेड क्या हो जाएगा, T2 लिए ना, तो T2 अपॉन T1। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर स्टर्लिंग साइकिल, नोट करके लिखना। ठीक है, नोट यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे, रीजनरेटिव स्टर्लिंग साइकिल, रीजनरेटिव स्टर्लिंग साइकिल efficiency has same for कार्नोट साइकिल efficiency। ठीक है, कार्नोट साइकिल efficiency, यहाँ पर क्या लिखा हूँ, रीजनरेटिव स्टर्लिंग साइकिल efficiency इज इक्वल टू या फिर है सेम फॉर कार्नोट साइकिल efficiency। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए। अब इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं मिलेगा आपका स्टर्लिंग साइकिल पर। क्लियर है। तो नेक्स्ट साइकिल देखते हैं, इरेक्शन साइकिल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या देखते हैं आप लोग के लिए, एयर स्टैंडर्ड इरेक्शन साइकिल। ठीक है, तो सिमिलर टू एयर स्टैंडर्ड स्टर्लिंग साइकिल देखें वैसे ही हम क्या करेंगे, पीवी एंड टीएच डायग्राम फॉर एयर स्टैंडर्ड इरेक्शन साइकिल। तो देखिए उसमें क्या था, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस था एंड 2 रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस था। अब यहाँ पर एक पॉइंट चेंज हो जाएगा,
2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा एंड 2 रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आप लोग के लिए, हम लिख सकते हैं 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट आप लोग के लिए, दैट मीन्स टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एंड टू रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस, 2 रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस का मीनिंग मैंने आप लोग को बताया था कि प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोसेस देखते हैं हम यहाँ पर प्रोसेस क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोसेस, हम यहाँ पर प्रोसेस लिखने वाले हैं, प्रोसेस 1 to 2। ठीक है, आप कंसीडर कर लीजिए प्रोसेस 1 to 2, यहाँ पर आइसोथर्मल कंप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। देन प्रोसेस 2 to 3, अब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रोसेस जो होता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, आइसोकोरिक हीट एडिशन, आइसोकोरिक नहीं, आइसोबारिक हीट एडिशन हो जाएगा। ठीक है, आइसोबारिक हीट एडिशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आइसोबारिक हीट एडिशन। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस ये हो जाएगा आपका प्रोसेस 3 to 4, इसे हम लिखेंगे आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ था यहाँ पर, वहां पर कंप्रेशन हुआ था, अब क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आइसोथर्मल एक्सपांशन। ठीक, आइसोथर्मल एक्सपांशन। एंड लास्ट प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा प्रोसेस 4 to 1 आइसोबारिक हीट रिजेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। क्लियर है, सभी प्रोसेस आप लोग को क्लियर है। अब इस प्रोसेस को आपको पीवी एनटीएच डायग्राम ड्रॉ करना है। सिंपल वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, ड्रॉ द पीवी एनटीएच डायग्राम फॉर स्टर्लिंग साइकिल एंड इरेक्शन साइकिल। ठीक, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि पीवी डायग्राम कैसे ड्रॉ होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर पीवी डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा। ये हो जाएगा आपका पीवी डायग्राम। प्रोसेस 1 to 2 क्या है, प्रोसेस 1 to 2 यहाँ पर है आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज पॉइंट नंबर 1, यहाँ से पॉइंट नंबर 2 मेरे को जाना है। तो आपको अगर पीवी डायग्राम में ड्रॉ करना है तो पीवी डायग्राम में आपको कांस्टेंट थर्मल मतलब आइसोथर्मल लाइन क्या मिलेगा, कर्व के फॉर्म में मिलेगा। तो दैट इज 1 to 2, दैट इज 1 to 2। ओके, एंड 2 to 3 क्या है, आइसोबारिक हीट एडिशन, मतलब कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे मिलेगा, दिस वन। चलो इसको और आगे बढ़ा देते हैं अपन, यहाँ पर इसको हम लोग और आगे बढ़ा देंगे इसको, ये हो जाएगा। ठीक, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को यहाँ दे देता हूँ मैं। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, 1 and 2। 2 to 3 क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हीट को एडिट कर देंगे, दैट इज पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। 3 to 4, फिर 3 to 4 क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपांशन। कहाँ तक जाएगा ये, कहाँ तक जाएगा आपका, पॉइंट नंबर 1 तक। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये सपोज इस टाइप का हो जाएगा। तो दैट इज 1 2 3 एंड 4। ठीक, तो आप यहाँ पर हीट को रिजेक्ट कर सकते हैं, क्यू रिजेक्शन एंड क्यू एडिट। ठीक है, ये क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या आपका प्रेशर कांस्टेंट है।
ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू सी। सिमिलर टू अब क्या लिखेंगे, टीएच डायग्राम देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, टीएच डायग्राम। ये हो जाएगा आपका टीएच डायग्राम। ठीक है, अब मेरे को आप लोग बताइए कि प्रोसेस 1 to 2 के लिए टीएच डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, 1 to 2 क्या है, आइसोथर्मल लाइन। तो टीएच डायग्राम में हम जब देखेंगे आइसोथर्मल लाइन तो आपको क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा। तो मैं ड्रॉ करता हूँ 1 to 2 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दैट इज अ पॉइंट नंबर 1 ले लीजिए इसको, ये पॉइंट नंबर 2 ले लीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। ओके, देन 1 to 2 हो गया। 2 to 3 क्या होगा आपका, 2 to 3 आपका हो जाएगा यहाँ पास 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन करेंगे तो आपको कैसे मिलेगा, दिस वन, दैट इज अ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 हो गया। तो 3 to 4, देन 3 to 4, अब 3 to 4 क्या होने वाला है आपका, अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा, दैट मींस आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मैं यहाँ पर क्या हो, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगा आपका। ये देखिए फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गया आपका, दैट इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज पॉइंट नंबर 4। 4 to 1, 4 to 1, फिर क्या है आपके पास, देखिए 4 to 1 आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आइसोबारिक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आइसोबारिक लाइन यहाँ मिल जाएगा आपको दिस टाइप। ठीक, तो आपने यहाँ पर हीट दिया, यू एडेड, यहाँ से हीट रिजेक्ट हुआ। ठीक है, ये आपका बेसिक जो है पीवी एंड टीएच डायग्राम फॉर इरेक्शन साइकिल। और थर्मल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू एडेड। सिमिलर टू क्या हो जाएगा, रीजनरेटिव के केस में हो जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1। इसको हम ले लेते हैं T2, पॉइंट नंबर 2 को यहाँ पर T2 ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका T2 T1 और इसको ले लेते हैं T2। ठीक है, तो आपको ये, तो इसको हम फिर क्या बोल सकते हैं, नोट कर लीजिए। यहाँ पर भी सेम पॉइंट हो जाएगा आपका। सेम पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग स्टर्लिंग साइकिल की बात किए थे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नोट करके लिख लीजिए, द रीजनरेटिव इरिक्शन साइकिल efficiency has same for Carnot साइकिल efficiency। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रीजनरेटिव इरेक्शन साइकिल, ये नोट करके लिखिए, पॉइंट कहीं ना कहीं आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इरेक्शन साइकिल को रीजनरेटिव में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो देखिए अभी तक मैंने एयर स्टैंडर्ड साइकिल के आपके सभी साइकिल को बता दिया हूँ। ठीक है, कैसे बनता है और किस किस साइकिल से न्यूमेरिकल आता है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में जैसे ऑटो, डीजल एंड डुअल का बेसिकली न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपके एग्जाम पर, और क्या पूछा जा सकता है, उसके लिए डेरिवेशन पूछा जा सकता है और मीन इफेक्टिव प्रेशर का डेरिवेशन और उसका कंपैरिजन देखें हम लोग। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप वीडियो देखेंगे सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। और बेसिक 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो आने वाला है ये ऐसे आएगा क्वेश्चन कि ड्रॉ द पीवी एंड टीएच डायग्राम फॉर इरेक्शन साइकिल, लेनॉल साइकिल, एटकिंसन साइकिल हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग देखें और इसका नोट्स बना लीजिए और 3 to 4 टाइम्स इसको रीड कीजिए, तो आप लोग को टोटल ओवरऑल चीजें समझ आएगी, कैसे प्रोसेस हम लोग आगे बढ़े और कैसे आपने थर्मल एफिशिएंसी का डेरिवेशन निकाले। ठीक है, आई होप सो आप लोग को सभी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को 2 to 4 टाइम्स आप देखिए, जिससे आपका टोटली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए इसको, और हमारे चैनल्स को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नया मॉड्यूल स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।